बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडक्टर के बारे में बहुत दोस्त कह रहे थे कुछ बताएं कि ये किस तरह कितनी टर्नें होनी चाहिए और क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो इंडक्टर में आज यह है कि मैंने दो तरह की कॉइलें सामने रखी हुई हैं और अभी ये छोटी ये कॉइल है, इसकी भी 2.11 मिली हेनरी मीटर के ऊपर आ रही है और ये एक बड़ी 3 इंच की कोर है, इसकी भी 2.1110 और ये बड़ी वाली में मैंने काउंट किया था 156 टन इसके ऊपर है और 17 नंबर वायर है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा जी, इसमें यह है कि अभी मैंने सिस्टम ऑन किया है, स्टार्ट कंट्रोलर को रीसेट किया था तो इसने 6 एम्पेयर का लोड उठा लिया था। अब मैंने अचानक लोड इसके ऊपर डालता हूँ, चलते हुए सिस्टम के ऊपर तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर रेजिस्टिव लोड है, यानी कि हीटर लगा हुआ है ऊपर। और ये वाली कॉइल हमारी क्या करती है, ये मैं ऑन करने लगा हूँ और ये शॉर्ट सर्किट लिखा आ गया है। अच्छा, अभी मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ, सिस्टम को रीसेट करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि जब दोबारा सिस्टम चलता है ये सॉफ्ट स्टार्ट लेता है, आहिस्ता आहिस्ता करंट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंडक्टर के ऊपर लोड नहीं आता। ये इसने लोड उठा लिया, ये एग्जैक्ट लोड जो है 6.5 का लोड है मेरे इसके ऊपर डला हुआ। तो अब मैं चेंज करता हूँ, इसकी बजाय इंडक्टर कॉइल ये दूसरे वाले लगाता हूँ, बड़ी लगाता हूँ। मीटर के ऊपर दोनों के माइक्रो हेनरी सेम है, मिली हेनरी सेम है, यानी कि 2.11 से ये अंदर कोर का फ़र्क है। अब कोर की क्वालिटी का ही डिस्कस हो रहा है या साइज़ का डिस्कस हो रहा है कि ये क्या फ़र्क आएगा। तो अब मैं ये लगाने लगा हूँ बड़ी कोर, इसकी भी मीटर के ऊपर मिली हेनरी सेम है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो कि इसका साइज़ और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका फ़र्क ही मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के अंदर। अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, ये स्टार्ट ले लिया। अभी ये स्टार्ट में सॉफ्ट स्टार्ट लेगा, यकीनन ये ऑन हो जाएगा और ये 6.40 एम्पेयर ले रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, आगे से ऑफ़ कर दिया है। अब एम्पेयर 0 हो गया। अब दोबारा लोड डालता हूँ, अब ये देखिए इसने लोड उठा लिया है। बात करने का मकसद ये है कि मीटर ये सेम बता रहा है 2.10 मिली हेनरी, इसकी भी और इसकी भी, जबकि ये ठीक काम कर रही है और इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है। इसलिए सिर्फ मीटर को हम नहीं देखेंगे, हम जब तक हमारा ओरिजिनल हमारा जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर हम इन्हिसार करेंगे। तो आज इसके बाद मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये असल में काम कैसे करती है। हाँ जी, आज हम इंडक्शन कॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडक्शन कॉइल हमारे इस इन्वर्टर में क्या किस तरह रोल अदा करती है। इसके दो बेसिक रोल हैं, लेकिन एक रोल ये है कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट आता है तो उसमें ये कॉइल किरदार अदा करती है। पहले देखते हैं, सबसे मैं स्टार्ट में कैपेसिटर लगे हुए हैं जो फुली चार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा करंट देने की सलाहियत रखते हैं आईजीबीटी को। आईजीबीटी आगे अगर 75 एम्पेयर का आईजीबीटी अगर 100 एम्पेयर की आगे डिमांड हुई तो इसने कोशिश करनी कि मैं 100 एम्पेयर आगे दे दूं, ये रोकेगा नहीं, यानी कि ये खुद ब्लास्ट हो जाएगा। ये जितना इससे डिमांड करेगी ये उसको उतना करंट दे देगा एक लम्हे में, और ये आगे जितनी डिमांड होगी ये देने की कोशिश करेगा इसको। इसके बाद सीटी आ जाती है, सीटी मैयर कर रही होगी जो कंट्रोलर को सिग्नल बता रही होगी। इसके बाद इंडक्शन कॉइल आ जाती है, इंडक्शन कॉइल से गुजर के जो फेरेट कोर जिसे हम बोलते हैं उससे गुजर के लोड में से गुजर के वापस जाएगा। अगर तुम्हारा लोड हुआ रजिस्टिव तो फिर अगर 5 एम्पेयर का लोड हुआ तो उसने 5 एम्पेयर ही डिमांड करनी है और इसने गुजार देना, आराम से काम ओके हो जाएगा। अगर हमारा कैपेसिटिव लोड हुआ तो कैपेसिटिव जैसे ये करंट देने की सलाहियत रखता है, कोई कैपेसिटर भी एक लम्हे में 40 एम्पेयर 50 एम्पेयर 100 एम्पेयर देने की सलाहियत रखता है, तो कैपेसिटर जब कैपेसिटर चार्ज होता है वो उतनी स्पीड से करंट लेने की भी सलाहियत रखता है। तो जैसे ही हम कोई कैपेसिटिव लोड डालेंगे, जैसे कोई स्विचिंग मोड सप्लाई है उसका कैपेसिटर अंदर लगे होती हैं, वो पूरी तौर पे चार्ज होंगे। जैसे वो चार्ज होंगे वो कहेंगे अगर 20 एम्पेयर 40 एम्पेयर 50 एम्पेयर का करंट भी है तो वो कहेंगे दे दो, और ये कैपेसिटिव लोड करंट लेने की पूरी कोशिश करेगा। अगर इसने 100 एम्पेयर की डिमांड कर दी जबकि हमारा 75 30 60 75 एम्पेयर का और 5 माइक्रो सेकंड से ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर ये लोड डालेंगे तो ये खुद डैमेज हो जाएगा। अच्छा,
अब ये पूरी कोशिश करेगा कि मैं करंट दूं, कैपेसिटर इधर से पूरी कोशिश करेगा कि मैं करंट लूं। दरमियान में ये हमारी इंडक्टर कॉइल है, जैसे हम 2.5 या 3 मिली हेनरी की लगाते हैं, ये करंट को अंदर से जाने से रोकेगी। लेकिन जैसे यहाँ से करंट गुजरेगा ये कंट्रोलर को भी सेंस करवा रहा होगा। लेकिन ये हमारी जो सीटी है ये 5 माइक्रोसेकंड के दौरान में सिग्नल कंट्रोलर तक पहुँचाने की सलाहियत नहीं रखती। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि सीटी का सिग्नल प्रोसेस होने का से पहले इसने डैमेज हो जाना है। अगर इसको पूरी स्पीड से करंट इस कैपेसिटर ने, इस आईजीबीटी ने इस कैपेसिटर को देने की कोशिश की, दरमियान में किसी ने रोका ना, तो इंडक्शन कॉइल यही काम करेगी। जैसे ही इसके अंदर से करंट गुजरेगा ये करंट को फ्लो होने से रोकेगी ताकि कम करंट गुजरे। जितने ज़्यादा मिली हेनरी की कॉइल होगी उतना ज़्यादा ये रोकेगी उसको, जिसके दौरान इसको टाइम मिल जाएगा उतनी देर में ये कंट्रोलर को सिग्नल पहुंच जाएगा और साथ ही आईजीबीटी को स्टॉप करवा देगा। अगर ये कॉइल छोटी हुई, कम मिली हेनरी की हुई, तो करंट पास ज़्यादा एम्पेयर फ़्लो हो जाएंगे, 75 एम्पेयर से क्रॉस कर जाएगा, 5 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा, सिग्नल कंट्रोलर को नहीं पहुंचेगा, उतनी देर में ये ब्लास्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये ना लगाई फिर तो ये ब्लास्ट कन्फर्म होगा, और अगर आगे आपने कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि इसके सीटी के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये 5 माइक्रोसेकंड से पहले प्रोसेस करके यहाँ पे एसी करंट जनरेट होगा, वो डीसी में कन्वर्ट होगा। और ये कोर फेरेट कोर नहीं, ये सिंपल कोर होती है। सिंपल कोर की फ्रिक्वेंसी बढ़िया 200, 250, 300 हर्ट्ज़ होती है। तो अगर टाइम को काउंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम बनेगा इसके ब्लास्ट होने के लिहाज से। इसलिए आप एक सिंपल जहन में ये बात रख लें, अगर आपकी ये फेरेट कोर ठीक नहीं है तो ये बात श्योरिटी है कि आगे से सर्किट शॉर्ट अगर हुआ तो कंट्रोलर को पता नहीं लगेगा, उससे पहले ही आपके आईजीबीटी डैमेज हो जाएंगे। इसलिए जितनी मिली हेनरी की हमारी रिक्वायरमेंट है, 3 मिली हेनरी की, 2, 2.5, 3 मिली हेनरी की रिक्वायरमेंट है, उतनी मिली हेनरी लाजमी लगानी पड़ेगी तो हमारा कंट्रोलर बच सकेगा। बस यही एक शॉर्ट सा था जो हमारा ये, पहले मैंने वीडियो में भी बताया कि इसका क्या रोल है। अगर इसकी मिली हेनरी थोड़ी हुई तो उसने सिग्नल जल्दी दे देना है, और अगर हुई ना तो सिग्नल देर से आएगा, रोक ही नहीं पाएगा ये, और हमारा ये आईजीबीटी डैमेज हो जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अभी मैंने इस फेरेट कोर का सिर्फ एक रोल बताया है जो कि सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी रोल इसका और है, जो मेजर रोल है वो और है, वो साइन वेव को ठीक करता है, वो उसकी बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप बहुत एहतियात से इसकी ठीक मिली हेनरी की जो कॉइल बनती है वो लगाएं। इसका शॉर्ट सर्किट का इसके साथ भी बहुत ज़्यादा तल्लक है। अगर आपका शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो इसके ऊपर भी लाजमी गौर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।